औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है और फिर हमारे पास कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं प्रोबेबिलिटी के, वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज़ द स्टडी ऑफ रैंडमनेस एंड अनसर्टेनिटी। ये क्या है? रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी की स्टडी है। मतलब इसमें हमारे पास कोई वो नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। ये ऐसी प्रोबेबिलिटी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग किसी काम के होने के चांसेस कि कोई काम होगा उसके इतने चांसेस हैं, कोई काम नहीं होगा तो उसके इतने चांसेस हैं, या फिर कोई काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इस चीज़ को स्टडी करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी में। जैसे अगर मैं स्टडी कर रही हूँ एक माइस पे ड्रग का इफ़ेक्ट थेरेपी तो मैं वैसे भी देख रही हूँ, लेकिन इस ड्रग के साथ साथ मैं अगर इस माइस पर एडवर्स ड्रग रिएक्शन देख रही हूँ या फिर ह्यूमन पर इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन में देख रही हूँ, तो ये जो ह्यूमन में मैं ये अब रैंडमनेस में ये कर रही हूँ अनसर्टेनिटी मेरी ये है कि इस ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन इस ह्यूमन्स में है कि नहीं है। नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कम, है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, या फिर 50% हैं इफ़ेक्ट्स, या फिर 100% हैं, या फिर 0% हैं। तो इसको मैं बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी कि इस ड्रग के इतने इफ़ेक्ट्स हैं, इतने एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ह्यूमन में। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं प्रोबेबिलिटी में कि है नहीं है, या फिर कम है, या फिर ज़्यादा है। या फिर हम लोग ये प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये वर्ड जो है ना, ये जो स्टडी है, ये स्टडी हम लोगों ने कहाँ से ली हुई है? गैम्बलिंग गेम से। गैम्बलिंग गेम में क्या होता है, इसमें सारा के सारा प्रोबेबिलिटी होती है। गैम्बलिंग गेम से ये वो लिया हुआ है कि कैसे हम लोग एक गेम खेलते वक्त कैसे हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि ये होगा ये नहीं होगा। या फिर हम लोग जब डाइस जो है गेम खेलते वक्त डाइस थ्रो करते हैं, तो इस डाइस के हमें पता है 6 साइड्स होते हैं, वह इस तरह के एक 6 साइड्स होते हैं। तो 6 साइड्स होते हैं ना इस गेम के, लेकिन एट अ टाइम जब मैं इसको थ्रो करती हूँ तो मेरे पास एक ही साइड आता है ना, एक साइड कोई भी साइड हो सकता है, चाहे वो 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 का हो या फिर 4 का हो या फिर 5 6 का हो। एट अ टाइम तो मेरे पास एक ही साइड आएगा, लेकिन टोटल कितने साइड्स हैं? 6। तो मतलब 6 साइड्स में से मेरे पास एक साइड आएगा, लेकिन मुझे क्या पता कि इन 6 साइड में से एक साइड मेरे पास कौन सा आएगा? कोई एक भी आएगा, लेकिन 6 साइड में से एक साइड मेरे पास आएगा। ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम लोग कब करते हैं? ये फ्यूचर इवेंट्स के लिए कि ये हो रहा है तो आगे फ्यूचर में क्या होगा, या फिर इस चीज़ के साथ क्या होगा फ्यूचर में, इसके क्या नुकसानात हैं, क्या इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को इस तरह स्टडी डिज़ाइन पे अप्लाई करते हैं कि मैं विटामिन सी जो है वो दे रही हूँ कुछ पेशेंट्स को जिनमें डिफिशिएंसी है, तो उनमें फ्यूचर में मैं अब ये देख रही हूँ कि उनमें विटामिन सी की डिफिशिएंसी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो ये क्या है, हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी में स्टडी कर रहे हैं कि हम लोग कैसे जो है वो अंदाज़े लगाते हैं कि ये काम हो रहा है नहीं हो रहा। रैंडमनेस और चांसेस कि इस काम के इतने चांसेस हैं, इस काम के इतने चांसेस हैं होने के, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? अ प्रोसेस हुज आउटकम इज़ अनसर्टेन। जिसका आउटकम जो है वो क्या हो, हमें वो ना हो कि इसका आउटकम ये होगा, जिसके आउटकम का हमें कुछ पता नहीं है। ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं जिसके आउटकम का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। हो सकता है उसका आउटकम बैड हो, उसका आउटकम जो है वो उसके बेनिफिट्स हो या फिर उसके बैड इफ़ेक्ट्स हो, हमें नहीं पता, तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। चांस क्या है? चांस इज़ हाउ लाइकली इट इज़ डेट समथिंग विल हैपन। कोई काम होना कि कितना हो रहा है, जितना ज़्यादा हो रहा है तो चांसेस ज़्यादा हैं, कम हो रहा है तो चांसेस कम। किसी काम का होना, समथिंग विल हैपन, कोई काम हो रहा है, किसी चीज़ का होना, उसको बोलते हैं चांस के कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, चांसेस के किसी इवेंट का होना। अब चांस को हम लोग जो है कैसे हम लोग इसको इस वर्ड को हम लोग कैसे वो करते हैं? टू स्टेट अ चांस वी यूज़ अ परसेंट। हम लोग परसेंट का वर्ड यूज़ करते हैं चांस को वो करने के लिए। परसेंटेज का वर्ड यूज़ करते हैं चांस को यूज़ इस तरह से हम लोग
चांस को अपनी स्टडी में लाते हैं कि इसको परसेंटेज में कवर्ड देते हैं कि परसेंटेज के मैंने क्या कहा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसी ड्रग के कितने परसेंट हैं, 50%, मतलब कि 50% चांसेस हैं। 100% कि मैंने एक ड्रग दी है, 100% उसकी क्या है, एडीआर है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। मतलब ये कि वो 100% का क्या मतलब, वो इस परसेंट का कि 100% के चांस, इसका चांस ज़्यादा है इससे, 50 से 100 का चांस ज़्यादा है। और चांस को हम लोग 0%, 50%, 100% से शो करते हैं। 100% का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास चांसेस ज़्यादा हैं किसी काम के होने का। इधर चांसेस क्या हैं, बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर। और इधर थोड़े बहुत चांसेस हैं कि कोई काम हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास किसी ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आने के 50% चांसेस हैं कि हो सकता है 50% की ये आ जाए। 100% के मुकम्मल बात पक्की है कि इस ड्रग के ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारे पास आएंगे। इसके अलावा हम लोग चांसेस के लिए 0, 1 का वर्ड भी यूज़ करते हैं। 1 मतलब कोई इवेंट अगर हो रहा है तो उसके लिए हम लोग 1 का वर्ड यूज़ करते हैं कि हाँ बात पक्की है, 1 है। या फिर 0 का वर्ड यूज़ करते हैं। तो 0 अगर चांस के लिए 0 का वर्ड आ गया तो मतलब ये है कि वो इवेंट जो है वो ना होने के बराबर नहीं हो सकता। एग्ज़ाम्पल इसकी चांस के लिए हम लोग एग्ज़ाम्पल यूज़ करते हैं किसकी, मेट्रियोलॉजिस्ट। जो हमारे पास मेट्रियोलॉजिस्ट है वो क्या करता है, वो हमें बताता है कि रेन के चांसेस ऑफ रेन इज़ 80%, 50%, 20%। ये है चांसेस ऑफ रेन, 80%, 50%, 20%। तो मतलब क्या है, जब हम लोग 80% देखेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि बारिश के होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। 50% से ये पता लगेगा कि जो रेन है उसके होने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन हो भी सकती है रेन और नहीं भी हो सकती। और 20% से तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बारिश के जो इम्कानात हैं वो बहुत ही कम है, रेन की जो होने के चांसेस हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा कम है। तो इस परसेंटेज से हम लोग चांसेस का पता लगाते हैं कि चांस जो है वो कम है। चांस कम मतलब कि इवेंट का होना भी क्या हुआ, कम हुआ। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होने की क्या हुई, कम हुई। अगर क्या है, चांसेस कम है तो प्रोबेबिलिटी भी कम, चांसेस ज़्यादा हैं तो प्रोबेबिलिटी भी किसी इवेंट के होने का क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी की तरफ फिर से आते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ लाइकली इट इज़ फॉर एन इवेंट टू हैपन। वही कि चांसेस ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा हमारे पास क्या है, मैयर है। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्चुअली इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ इवेंट के कोई इवेंट हो रहा है उसकी मेजरमेंट। कोई इवेंट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, कोई इवेंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो मतलब कि किसी इवेंट के चांसेस हमारे पास ज़्यादा हैं तो मतलब उसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हम लोगों ने मेजर किया कि रेन के 80% क्या हैं, चांसेस हैं, या फिर मतलब कोई रेन के 80% चांसेस है कि ये हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 20%। प्रोबेबिलिटी को हम लोग 0 या 1 से हम लोग शो करेंगे। 0 मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ना होने के बराबर है। 1 मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो किसी इवेंट का होना जो है वो क्या है, पक्का है, ये इवेंट जो है वो फ्यूचर में हो सकता है। 0 मतलब कि इस इवेंट के बहुत कम चांसेस है हमारे पास, या फिर ना होने के बराबर है कि कोई इवेंट हमारे पास हो। इफ़ एन इवेंट इज़ सर्टन टू हैपन, अगर कोई इवेंट हमारे पास हो रहा है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इवेंट की 1। अगर हमारे पास कोई इवेंट है वो नहीं हो रहा, या फिर हमें अगर 0 है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, तो मतलब वो इवेंट हमारे पास क्या होगा, नहीं हो रहा। और प्रोबेबिलिटी हमेशा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूचर इवेंट्स के लिए, ये नहीं है कि पास्ट में, क्योंकि हम लोग फ्यूचर का वर्ड देखते हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आने वाले टाइम के लिए हम लोग जो है वो क्या लगाते हैं, अंदाज़े लगाते हैं, चांसेस लगाते हैं कि ये चांस है, वो चांस है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हम लोग किस लिए स्टडी करते हैं, फ्यूचर इवेंट्स के लिए। अब प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास इसका जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, इज़ इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम मतलब कि हम लोग जो चाहते हैं, टोटल आउटकम क्या है और हम जो चाहते हैं वो क्या है, P इज इक्वल टू n/n। अब फेवरेबल आउटकम क्या है, मेरे पास ये है डाइस, इसकी क्या है 6 साइड्स होती है ना,
4, इसी तरह 3, इसी तरह ये 1, इसी तरह 2, इसी तरह ये 5, 1 2 3 4 5। तो ये 6 साइड्स होती है ना इसकी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे अंदर जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। डाइस पर मुझे चाहिए कि मेरा क्या आए, 1 आए। तो ये जब मैं डाइस को थ्रो करूँगी तो मुझे पता है इसकी टोटल कितनी साइड्स हैं, 6। तो मतलब टोटल आउटकम कितनी है, हो सकता है 6 साइड्स है ना टोटल आउटकम। तो टोटल मेरे पास कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। और लेकिन मुझे अंदर जाने के लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो मेरा जो फेवरेबल वो है इवेंट है वो क्या है, 1। मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1। लेकिन टोटल मेरे पास कितने आउटकम्स हैं आने के, कितने वो साइड्स, कितने साइड्स के आने के चांसेस हैं, टोटल कितनी साइड्स हैं, 6 ना। लेकिन एट अ टाइम मेरे पास क्या आएगा, एक ही आएगा। तो फेवरेबल इवेंट मेरा क्या है, वो है 1। और टोटल कितनी साइड्स हैं, 6। मतलब एट अ टाइम हमारे पास एक साइड आ सकता है जो हम चाहते हैं, लेकिन टोटल साइड्स जो है हमारे पास क्या है, 6 है। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी के। टोटल में से हमारे पास जो फेवरेबल इवेंट है वो क्या है, ये है। तो फेवरेबल इवेंट को टोटल पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी। वो हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं उसको फाइंड करने के लिए। अ प्रेग्नेंट वुमन वंडर्स विल माई बेबी बी अ बॉय और अ गर्ल। प्रेग्नेंट है वुमन, अब अगर बेबी होगा तो क्या पता वो क्या है हमारे पास, या तो बॉय होगा या फिर क्या होगा, गर्ल होगी, या फिर बॉय होगा या गर्ल। तो टोटल हमारे पास कितने चांसेस हैं, 2। लेकिन एट अ टाइम हमारे पास क्या होगा, या फिर बॉय या फिर गर्ल। तो एट अ टाइम हमारे पास एक चीज़ होगी, एक बेबी होगा ना, या फिर बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। लेकिन टोटल कितने चांसेस हैं, 1 2, बॉय और गर्ल दोनों। लेकिन एट टाइम हमारे पास एक होगा। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग इसकी ऐसे फाइंड करेंगे। इफ़ वी थ्रू अ डाइस वंस द प्रोबेबिलिटी टू ऑब्टेन 4 इज। हम लोग डाइस थ्रो कर रहे हैं, लेकिन क्या चाहिए हमें, 4 के आने के कितने चांस, प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास तो हमें पता है कि डाइस के टोटल 6 साइड्स हैं, लेकिन 4 के आने के कितने चांसेस हो सकते हैं। ज़ाहिर है 4 एक ही साइड पर है, तो एक टाइम 1 साइड, टोटल इसकी 6 साइड्स हैं, 6 में से 4 के आने की एक ही चांस है कि वो आए हमारे पास। तो 1/6 इज इक्वल टू इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल साइड्स और ऊपर फेवरेबल एक साइड जो हमारा क्या है, 4। इफ़ वी थ्रो अ क्वाइन वंस द प्रोबेबिलिटी टू ऑब्टेन हेड। मेरे पास जो है वो क्या है, क्वाइन है। क्वाइन में इस साइड जो है वो हमारे पास क्या होता है, इस साइड पे मॉस्क होता है, मॉस्क इस साइड पे मस्जिद होता है, एक साइड पे, दूसरी साइड पे वो जो है हेड होता है। क्वाइन की 2 साइड्स होती है ना, दो साइड्स। तो अब मैं जब क्वाइन को थ्रो करूँगी तो मेरे पास एट अ टाइम टोटल तो 2 साइड्स है ना इस क्वाइन की, 1 और 2, टोटल तो ये। लेकिन एट अ टाइम मेरे पास जब मैं फेंकूंगी तो मेरे पास कौन सा साइड आएगा, एक ही साइड आएगा, या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा। तो एट अ टाइम मेरे पास एक साइड आएगा, और टोटल कितनी साइड्स हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे कि मेरे पास जो है वो हेड के आने के कितने चांसेस हैं। तो हेड के आने के मेरे पास, एक क्वाइन के 2 साइड्स हैं ना, हेड और टेल। तो हेड के आने के मेरे पास एक चांस है। टोटल कितने चांसेस हैं, 2 में से मतलब एक हेड है एक टेल है। तो हेड के आने के कितने चांसेस हैं, सिर्फ 1/2। अब मेकिंग अ लिस्ट ऑफ आउटकम्स, कि हम चले एक क्वाइन है मेरे पास, उसका तो मैं बता दूंगी कि या फिर एट अ टाइम एक हेड आएगा या फिर एक टेल आएगा। मगर हम लोग 2 क्वाइंस की बात करें, हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए 2 क्वाइंस, तो 2 क्वाइंस पे हम लोग हेड और टेल कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स हैं कैसे हम लोग 2 क्वाइंस पर हेड और टेल को कैसे मेजर करें। तो उसके लिए हमारे पास एक है ट्री डायग्राम है, दूसरा है कॉन्टेंजेंसी टेबल। एक है ट्री डायग्राम, दूसरा है कॉन्टेंजेंसी टेबल। ट्री डायग्राम पे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इफ़ वी थ्रो 2 coins व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ। मैंने 2 कॉइन्स थ्रो किए, दोनों पे मुझे एट अ टाइम मुझे दोनों पर हेड चाहिए। तो कितने चांसेस हैं एट अ टाइम मेरे पास दोनों पर हेड आए। तो इसके लिए ट्री डायग्राम इस तरह है कि क्या करना है, हेड टेल, फर्स्ट कॉइन के लिए मैंने हेड टेल निकाला, देन सेकंड कॉइन के लिए भी फिर क्या किया, हेड टेल और हेड टेल, फर्स्ट कॉइन
देन सेकंड कॉइन। अब मैंने क्या करना है, इसमें मैंने आउटकम्स निकालने। आउटकम्स कैसे निकालने हैं, हेड हेड, क्या करना है, हेड हेड, फिर देन हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड, देन टेल टेल। तो मेरे पास कितने आउटकम्स हुए, 1 2 3 4। तो टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हुए, 4 हुए, 4। अब क्वेश्चन में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ। मुझे हेड चाहिए दोनों पर एट अ टाइम मेरे पास हेड आएंगे, पर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों पर एट अ टाइम मुझे क्या है, मैं क्या देखूं, हेड देखूं। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं। ये 2 कॉइन्स है ना, टोटल आउटकम्स 4 हैं। इधर मेरे पास दोनों कॉइन्स पर क्या आ रहा है, हेड हेड। एक कॉइन पर भी हेड है, दूसरे कॉइन पर भी हेड है। इधर मुझे एक कॉइन पे हेड, दूसरे पे टेल, इधर एक पे टेल, दूसरे पे हेड, इधर दोनों पे मुझे टेल नज़र आ रहे हैं। टोटल आउटकम्स कितने, 4 हैं। और यहाँ पे मुझे दोनों कॉइन्स पर क्या नज़र आ रहे हैं, हेड हेड। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। लेकिन हेड हेड मुझे कितनी बार नज़र आ रहा है, जो हेड है दोनों पर जो मुझे नज़र आएगा वो कितनी बार नज़र आ रहा है, 1 टाइम। तो 1/4 फेवरेबल आउटकम मेरा क्या है, हेड हेड कितनी टाइम नज़र आ रहा है, 1 टाइम। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, तो 1/4। दूसरा हमारे पास मेथड है वो कंटेंजेंसी टेबल। इस टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेड टेल को निकाल सकते हैं कि मेरे पास अगर जब मैंने थ्रो किया 2 कॉइन्स को, तो मेरे पास जो है हेड के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है दोनों कॉइन्स पर एट अ टाइम। तो अब मैंने क्या किया, इसके लिए कॉन्टिजेंसी टेबल बनाया। फर्स्ट कॉइन के लिए मैंने हेड टेल लिखा, सेकंड कॉइन के लिए मैंने हेड और टेल लिखा, और देन इसको आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई किया, हेड हेड, हेड टेल, फिर टेल और हेड लिखा, देन टेल टेल। सही है ना। अब मैंने क्या किया, टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हुए, 1 2 3 4, 4 आउटकम्स हुए, 4 आउटकम्स हुए। और यहाँ पे एक कॉइन पर भी हेड है, दूसरे पे भी मुझे हेड नज़र आया। यहाँ पे एक कॉइन पर हेड है, दूसरे कॉइन पर टेल है, इधर एक पर टेल है, दूसरे पे हेड है, इधर दोनों पे मुझे टेल नज़र आ रहे हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं। अब देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस में हमसे क्या मांगा जा रहा है। इफ़ वी थ्रो 2 कॉइन्स, अगर हम लोग 2 कॉइन्स को फेंक रहे हैं, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स की कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। मुझे 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी आ रही है, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी। तो एट अ टाइम मेरे पास 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी टाइम आ रही है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 है ना। लेकिन मेरे पास जो हेड है एट अ टाइम दोनों पर जो आ रहे हैं वो कितनी टाइम आ रहे हैं, 1 टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 1/4, कि मेरे पास टोटल आउटकम 4 है और एट अ टाइम दोनों पर मुझे हेड जो है वो 1 टाइम ही नज़र आ रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड जो है वो आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कम से कम 1 हेड के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एटलीस्ट की बात कर रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पे 2 हेड्स हैं, लेकिन 1 हेड भी है, एटलीस्ट 1 हेड यहाँ पे भी है, एटलीस्ट 1 हेड यहाँ पे भी है, एटलीस्ट 1 हेड यहाँ पे भी है, और यहाँ पे कोई हेड नहीं है। तो मतलब कि 4 में से 1 2 3 पर क्या है, हेड है। तो कम से कम मेरे पास जो हेड आ रहा है 4 आउटकम में से 3 पर, तो कम से कम एक हेड है ही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, के हेड ना आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे भी हेड आ रहा है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे क्या है, टेल टेल है, कोई हेड नहीं है। तो मतलब 4 में से 1/4, 1/4, 4 में से एक इवेंट ऐसा आया है जिसमें हमारे पास हेड है ही नहीं। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल, यहाँ पे दोनों क्या है, हेड हेड है, यहाँ पे दोनों टेल टेल है। लेकिन क्वेश्चन में मांग रहा है कि एक हेड और एक टेल के आने के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 है। और एक हेड और एक टेल के आने के कितने चांसेस हैं, यहाँ पे भी एक हेड और एक टेल है, इधर भी एक हेड और एक टेल है, तो 2/4। तो मेरे पास 4 में से 2 पे क्या आ रहा है, हेड और टेल। अब क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1 टेल, कि 1 टेल से ज़्यादा ना आए, 1 टेल से ज़्यादा ना आए तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, 1 टेल से ज़्यादा ना आए, एटलीस्ट 1 टेल से ज़्यादा ना आए। तो यहाँ पे 1 टेल से ज़्यादा नहीं है, इधर 1 टेल से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो ये इसको नहीं गिनना। इधर क्या है, 1 टेल है, इधर भी 1 टेल है, और इधर जो है वो हेड टेल नहीं है। और वहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 टेल से ज़्यादा ना आए,
1 टेल से ज़्यादा ना आए, लेकिन अगर 1 टेल से कम आ गया तो सही है। तो 1 2 3 और यहाँ पे 1 टेल से ज़्यादा है तो इसको हम लोग नहीं गिरेंगे। तो टोटल कितने हैं 1 2 3, 3/4। तो 3 टाइम हमें क्या है, 1 टेल से कम नज़र आ रहा है। 4 आउटकम्स में से 3 आउटकम्स में क्या है, टेल जो है वो या फिर 1 है या फिर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी को है। इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। आगे प्रोबेबिलिटी रूल्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।